सीपीएम के युवा नेता शंकर घोष, जिन्होंने परसों ही सीपीएम से पदत्याग किया है, आज कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ पकड़ के उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है। आज सिलीगुड़ी में एक प्राइवेट होटल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने बीजेपी में ऑफिशियली ज्वाइन किया है। कैलाश विजयवर्गीय जी जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि जो अच्छे लोग हैं जो शहर के लिए काम करना चाहते हैं उनको वो बीजेपी में वेलकम करते हैं और आज इसी की वजह से शंकर घोष को बीजेपी में उन्होंने वेलकम किया है। दूसरी ओर शंकर घोष का कहना है कि सीपीएम में रहते हुए उनको मौका नहीं मिल रहा था खुद को उभर के लाने के लिए, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का हाथ पकड़ा है ताकि यहाँ पे सिलीगुड़ी में वो कुछ कर सके। अफवाह ऐसा भी चल रहा है कि डावग्राम फुलबाड़ी विधानसभा से शंकर घोष बीजेपी के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। सिलीगुड़ी से संचिता इजबाग, न्यूज़ फॉर एशिया। एक विशेष कार्य हेतु आपको आज हम सब ने निमंत्रण दिया है। जो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं वो आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आदरणीय परम आदरणीय कैलाश जी विषय रखेंगे, लेकिन मैं कल उनसे जब मिला, पहली दूसरे की तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझते हैं। मैं कल इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक निवेदन किया था कि जब इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हुई तब वो उसके बगल के बेटे की इतनी इच्छा थी कि आप एक बार देख लो उस बच्चे को। जब भी देखता हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो मैं उस बच्चे से मिलने गया, जो भी सहयोग हो सकता था। सोचने वाले सिलीगुड़ी में हमारे नेता है, सो मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो पार्टी का भी विकास होगा और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक नई बात। राजू भाई, आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए, एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति, और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो। एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में। और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिथुन दा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। जब सम्मिलित हुए तब तो मेरी सामान्य बात हुई थी, और जब सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी शूटिंग सब बंद कर दूंगा अप्रैल की, पूरा अप्रैल का महीना आप मेरा जहां उपयोग करेंगे वहां मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। मैं मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहूँगा।
मिथुन दा भी अभी पिछले दिनों पार्टी में आए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। शंकर भाई के बारे में काफ़ी सुना है यहाँ पर। एसएफआई से अपना छात्र जीवन चालू किया, छात्र राजनीति से, समाज से जुड़े हुए हैं, कारपोरेशन में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग छवि। आज मैं पहली बार उनसे मिला सुबह चर्चा के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक ही संकल्प है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, तो मुझे पूरा अवसर मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अवसर है और हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ही गरीब की गरीबी दूर करने का लिया है। लोगों ने गरीब हटाओ का नारा दिया है, पर गरीबी इस देश की हटी नहीं। पर मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री नल जल योजना हो जिसके माध्यम से गरीब के घर में पानी पहुंचाना, चाहे बिजली पहुंचाने की बात गरीब के घर में। तो ये जो गरीबी हटाने का संकल्प प्रधानमंत्री का है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भाई शंकर का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें काम करने का भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था।